प्यारे बच्चों, आप अपनी कक्षा 10वीं या द्वादश की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में निश्चित तौर पर व्यस्त होंगे और थोड़ा चिंतित भी होंगे, होना भी चाहिए। लेकिन आप व्यस्त तो रहें, चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव देने वाला हूं जिन पर चलकर आप कम प्रयास में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कक्षा 12 के छात्रों को कुछ कम डर रहता है क्योंकि वो एक बार बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के छात्र ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिनको मान करके आप डर को भूल जाएंगे, साथ ही अपने अंक भी बढ़ा लेंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, प्री बोर्ड परीक्षाएं दी हैं और उनके परिणाम देखे हैं। अब आपके परिणाम कुछ भी रहे हों, मगर अब आपके अंक अवश्य और अवश्य ही बढ़ेंगे। तो अब आप नोट करिए वे बातें जिन्हें मान करके आपके अंक बढ़ने वाले हैं। नंबर एक में यह है कि पूरा पेपर हल करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। चाहे वो आ रहा है नहीं आ रहा है बाद में करिए, लेकिन करिए अवश्य। दूसरी बात, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देना। ऐसा न करें कि एक प्रश्न यहाँ दे दिया, दूसरे प्रश्न का वहाँ पीछे जाके दिया उत्तर। कई बार परीक्षक डिस्टर्ब होता है। सभी प्रश्न के उत्तर सुलेख में देना। सुलेख बहुत महत्वपूर्ण है। आपका लेख परीक्षक को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छा लिखेंगे, परीक्षक खुश होंगे और सहज ही छोटी मोटी कोई त्रुटि भी है तो उसको वो इग्नोर कर सकते हैं, बशर्ते लेख अच्छा हो। लेख अच्छा नहीं है, चिंतित मत होइए। इसके लिए भी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, सुलेख कैसे लिखें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला है समय प्रबंधन करना। समय प्रबंधन पर कक्षा 10वीं और द्वादश दोनों के लिए मैं अलग अलग, चूँकि बोर्ड का पेपर रहता है, पैटर्न अलग अलग रहता है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो देने वाला हूँ। उनको अवश्य अपने अनुसार देख लीजिएगा। चैनल पर जाएंगे, आओ सीखें हिंदी, और उस पर वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो इसके बाद में फिर आपको जो करना है, ध्यान रखने की बात, किसी प्रश्न के सभी उपखंडों के उत्तर एक साथ देना। ये भूल बहुत से बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि 4 खंड है तो 2 खंड आ रहे हैं वो यहाँ कर दिए, तीसरा फिर जब याद आ गया तब कर दिया। इससे क्या है कि या तो वो परीक्षक उसको देखता नहीं है, रह जाता है, रह नहीं गया, चेक हो गया तो उस पर अंक जो मिलते हैं वो चूँकि जहाँ प्रश्न की शुरुआत हो रही है वहाँ पर लाके पोस्ट करने होते हैं, और फिर उन प्रश्नों को कवर पृष्ठ पर पोस्ट करना होता है। उनका टोटल होता है और उन सब टोटल का फिर बाद में फाइनल टोटल होता है। आगे पीछे दोनों तरफ कम से कम 7 बार वो टोटल चढ़ाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में परीक्षक को बाद में वो कहीं गलती मिली कि ये प्रश्न रह गया, तो वो नहीं सोचता कि 7 बार हम इसको कटिंग करें अपनी कॉपी में, वो उस प्रश्न के उत्तर को काट देता है और तब नुकसान आपका होता है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न के उपखंड हैं वो सभी उपखंड एक साथ आपको करने हैं। इसके बाद है समय प्रबंधन के माध्यम से कम 30-40 मिनट, और हिंदी में तो कम से कम 30-40 मिनट अवश्य बच जाएंगे, बचा करके पूरी उत्तर पुस्तिका को एक बार स्वयं जांच लेना और त्रुटियों को सुधारना। कुछ विशेष बातें हैं जो आपने विभिन्न उत्तरों में लिखी हैं, उन्हें हाइलाइटर से हाईलाइट करना या फिर रेखांकित कर देना, अंडरलाइन कर देना। कॉपी के पृष्ठों को भली प्रकार से सजा देना। जब आपने प्रश्न कर लिया, प्रश्न के बाद में मान लो 5-6 लाइन में आपका उत्तर है, तो उसके नीचे एक लाइन खींच दो इसके से मोटी से, जिससे सेपरेशन हो जाए, ये लगे परीक्षक को कि यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है, अगला उत्तर यहाँ पर है। एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी नया उत्तर शुरू करें तो वो नए पेज से करें। अगर आधा पेज बच रहा है इसको छोड़ दें, आधे पेज नए पेज से शुरू करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो मूल बिंदु हैं उनको एक बॉक्स बनाकर लिख दें। जैसे आप कोई विस्तृत वर्णन कर रहे हैं तो उसके मूल बिंदु कुछ होंगे 4-5, उनको एक बॉक्स बना करके उसमें लिख दें। और सभी प्रश्नों के उत्तर बिना दाएं बाएं देखे देना। दाएं बाएं देखते रहते हैं, उसमें समय हमारा खराब होता है। जो आप लिखेंगे वही सही उत्तर होगा, ऐसा विश्वास करें और तैयारी करें। अब बात रहती है कि जो
कुछ समय आपके पास बच गया 30-40 मिनट, उसमें से कम 20 मिनट जो देंगे वो 20 मिनट अपनी कॉपी को फिर से जांचने के लिए देंगे। कहीं कोई हल्की सी त्रुटि रह गई है उसको सुधार देंगे, कॉपी के प्रश्नों का सेपरेशन कर देंगे और 20 मिनट रखें इस बात के लिए कि कोई प्रश्न बाई चांस जो रह गया था उसको करना है, कहीं सजावट करनी है, कुछ इस तरीके से कुल मिलाकर के आप पेपर को कर सकेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।